स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टोरीज वर्ल्ड में। दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे अकबर बीरबल की कहानी आधा इनाम। और हाँ, इस कहानी में ये भी है कि बीरबल पहली बार अकबर से कैसे मिले थे। तो इस कहानी को पूरा ज़रूर देखिएगा। थैंक यू दोस्तों। अब चलिए कहानी शुरू करते हैं। महेश दास अकबर के राज्य का एक नागरिक था और वो बहुत चतुर इंसान था। एक दिन अकबर शिकार करते हुए जंगल में रास्ता भटक गए। तब महेश दास ने उनको रास्ता दिखाने में सहायता की। अकबर ने प्रसन्न होकर उन्हें अपनी अंगूठी उपहार में दे दी। अकबर ने उसे कहा कि जब भी उसे कुछ काम हो तो उस अंगूठी को दिखाकर दरबार में आने और उस दरबार में आने पर और इनाम देने की बात कही। कुछ दिनों बाद महेश दास राजा के दरबार में गया, लेकिन द्वारपाल ने उसे अंदर जाने से मना कर दिया। महेश दास ने उसको राजा की अंगूठी बताई। तब उस द्वारपाल ने सोचा शायद ये बालक अवश्य राजा से और इनाम लेकर आएगा। उस लालची द्वारपाल ने उसे एक शर्त पर दरबार में जाने की अनुमति दी। अगर वो बादशाह द्वारा दिया गया इनाम का आधा हिस्सा उसको दे। महेश दास ने द्वारपाल की इस शर्त को स्वीकार कर लिया। महेश दास ने दरबार में प्रवेश किया और राजा को वो अंगूठी बताई। राजा ने महेश दास को पहचान लिया और पूछा, अरे बालक, तुम हिंदुस्तान के राजा से क्या इनाम चाहते हो? तब महेश दास ने कहा, मुझे इनाम में 50 कोड़े चाहिए। महेश दास की यह बात सुनकर दरबारी चकित रह गए और सोचने लगे कि यह बालक पागल है। अकबर ने विचार किया और उसे इसका कारण पूछा। महेश दास ने कहा कि इनाम पूरा मिल जाने पर वो उनको कारण बता देगा। राजा ने महेश दास को कोड़े मारना आरंभ किया और 25 कोड़े होते ही उसने द्वारपाल को बुलाने की अनुमति मांगी। उस द्वारपाल को बुलवाया गया। द्वारपाल मन ही मन खुश हो रहा था कि उसे भी इनाम मिलेगा। महेश दास ने राजा को कहा, जहाँपनाह, इस द्वारपाल ने मुझे अंदर आने के लिए इनाम की आधी रकम लेने की शर्त रखी थी और इसीलिए वादे के मुताबिक बाकी के 25 कोड़े इस द्वारपाल को लगाए जाएं। राजा ने उस द्वारपाल को 25 कोड़े लगवाए और 5 वर्ष के लिए कारावास में डाल दिया। राजा महेश दास की बुद्धिमत्ता से काफ़ी प्रसन्न हुआ और उसे अपने दरबार में शामिल होने का न्योता दिया। यही महेश दास आगे चलकर बीरबल के नाम से प्रसिद्ध हुए। क्यों दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी? अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, इस कहानी की शिक्षा है, हमें बुराई का फल बुरा ही मिलता है, यानी बुराई का फल बुरा होता है। तो आप कभी बुराई ना करिएगा। थैंक यू दोस्तों। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। बाय।